हमारी आज की कहानी है कार की औकात। कार में बैठकर बूढ़े दंपति मंदिर पहुंचते हैं। पूजा पाठ करने के बाद दान दक्षिणा करने लगते हैं। तब देखते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों पर उनके बेटा बहू बैठे हैं, जो कि भीख मांग रहे हैं। उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। जैसे ही बेटे बहू अपने माँ बाबूजी को वहां देखते हैं, उनके आगे आकर माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगते हैं। परंतु बूढ़े दंपति में दोनों में से एक भी उनकी एक नहीं सुनता और वहां से चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी देखते रह जाते हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि माँ बाप जवान बेटे बहू को भीख मांगते हुए ऐसे ही छोड़ गए, जबकि बूढ़े माता पिता नई कार में घूम रहे थे? ऐसी क्या वजह थी, जानते हैं। इससे पहले हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कार में बैठकर सरला देवी उस पल को याद करती हैं जब वह फटे पुराने मेले कपड़ों में बेटे के दरवाजे के आगे उससे मदद मांगने के लिए गई थी, और चपरासी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया था कि आपको क्या काम है साहब से। तब वह बोली थी कि बेटा, मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ, मुझे उनसे मिलना है। मेरे पति अस्पताल में एडमिट हैं, मुझे उनसे मदद चाहिए। पहले तो चपरासी उन्हें देखकर मुंह चढ़ा लेता है, परंतु फिर वह जाकर कह देता है कि एक बुजुर्ग औरत आई है और खुद को साहब की माँ बता रही थी। तब घर की मालकिन संजना भिनकते हुए अपने पति करण के पास जाती हैं और बोलती हैं कि देखो, तुम्हारी वह बुढ़िया माँ फिर से यहाँ मुंह उठाकर चली आई। उसे समझाओ कि वह यहाँ बार बार ना आया करे। सोसाइटी में हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी, कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में। अगर यह ऐसे ही आती जाती रही, समझा दो उस बुढ़िया को कि यहाँ आकर बार बार ड्रामा ना करे। यह बोलकर वह अपने पति करण को अपने साथ लेकर बाहर जाती है। बेटे बहू को देखते ही सरला देवी कह देती है कि बेटा, तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, वह अस्पताल में भर्ती है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, तू चल और वहां जाकर देख ले, वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। बेटा कुछ बोलता उससे पहले ही बहू बोलती है कि देखिए, हमारे पास कोई कुबेर का खजाना तो गड़ा नहीं जो आप बार बार यहाँ मुंह उठाकर चली आती हैं, और ना ही हमने यहाँ कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है जो आपको बार बार पैसे देते रहे। अभी पिछले महीने ही तो 10,000 रुपए दिए थे, इतनी जल्दी सारे पैसे हड़प कर लिए। अब सरला देवी अपने बेटे के पैरों में गिर जाती है और लगभग गिड़गिड़ाते हुए उनसे बोलती हैं कि बेटा, तेरे बाबूजी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेटा, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम मेरे साथ खुद चलकर अस्पताल में देख लो। बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही, वह सारे पैसे लग गए, दवाइयों का भी तो खर्चा होता है और घर का भी। बुढ़ापे में दो चार बीमारियां तो लगी ही रहती हैं। बेटा, तू समझता क्यों नहीं? तब करण बोलता है, देखो माँ, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। मैं सब अच्छे से समझता हूँ, आपको और आपकी आदतों को, कि आप यह सारा पैसा कहाँ लेकर जाती हो। कहकर करण अपनी कार में बैठ जाता है। तब सरला देवी बेटे के पास खिड़की पर जाकर बोलती है कि बेटा, मेरे साथ ऐसा मत कर, मैं तुम्हारे सिवा और किसके पास जाऊंगी। माँ, मुझे नहीं पता, पर मेरे पास अब पैसे नहीं है फालतू खर्च के लिए। कहकर करण ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तब सरला देवी बोली कि बेटा, तुम अपने ऑफिस जा रहे हो तो मुझे भी अस्पताल तक छोड़ देना। करण कुछ बोलता उससे पहले ही सरला देवी की बहू बोल पड़ती है, ए बुढ़िया, तेरी औकात भी है इस गाड़ी में बैठने की? चुपचाप से यहाँ से निकल ले, वरना धक्के मार के बाहर कर दूंगी। यहाँ बैठेगी गाड़ी में? कहकर संजना घर के अंदर चली जाती है और बेटा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है।
सरला देवी की आंखें भर आती हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तो पास में खड़ा वह चपरासी जो यह सारा नजारा देख रहा था, उसे सरला देवी की हालत पर तरस आ जाता है। वह बोलता है कि अम्मा, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? तब सरला देवी कहती है कि बेटा, मुझे 2,000 रुपए की जरूरत है। उन पैसों से मेरे पति की दवाइयां आ जाएगी और इलाज हो जाएगा। तब चपरासी अपनी जेब में हाथ डालता है तो देखता है उसके पास सिर्फ 1,000 रुपए ही होते हैं। वह कहता है कि आप अभी यही पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसों का इंतजाम आप कहीं और से कर लीजिए। सरला देवी चपरासी से वह पैसे ले लेती है और उसे आशीर्वाद देकर दुआएं देने लगती है। सदा सुखी रहो बेटा, तुम्हारे जीवन में आने वाली मुश्किलें आसान हो। अब चपरासी बोलता है कि अम्मा, मैं आपको अस्पताल तक छोड़ सकता हूँ। आप चाहो तो मेरी साइकिल पर बैठकर चल सकती हैं। सरला देवी कहती है कि नहीं बेटा, मेरी उम्र हो गई है, मुझसे साइकिल पर नहीं बैठा जाएगा। ईश्वर ना करे कि अगर मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई, तो मेरे पति की देखभाल कौन करेगा? मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। बेटा, तुम चिंता मत करो। बोलकर सरला देवी अस्पताल पहुंचती है। अपनी पत्नी को आता देख सोमनाथ जी की जान में जान आ गई कि चलो, बेटे ने अपनी माँ की तो मदद की। लेकिन जैसे ही सरला देवी उनके पास पहुंचती हैं, वह उनका चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि उनकी निकम्मी औलाद ने अपने बूढ़े माँ बाप की कोई मदद नहीं की। सरला देवी का चेहरा उदास होता है। सोमनाथ जी पत्नी से पूछते हैं कि क्या हुआ सरला, इतनी उदास क्यों हो? तब सरला देवी सारी बातें बताती हैं कि मैं ही अभागन हूँ, जो ऐसी औलाद को मैंने जन्मा। 9 महीने मैंने उसे अपनी कोख में रखा, परंतु शादी के बाद वह 9 साल भी हमें अपने साथ न रख पाया और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। पैदा ना होता तो बेहतर था। कहकर सरला देवी फूट फूट कर रोने लगी। पास में बेड पर लेटा एक युवक जो उनकी सारी बातें सुन रहा था, जिसका नाम वरुण होता है। अब जैसे ही वह सोमनाथ जी को पलटकर देखता है तो हैरान रह जाता है। सर, आप यहाँ? माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सर, मैं वरुण, आपसे ट्यूशन क्लासेस लिया करता था। तब सोमनाथ जी अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं और सोचते हैं कि हाँ, मैंने इस लड़के को ट्यूशन पढ़ाया है। दरअसल सोमनाथ जी की 3 बहनें थी और वह खुद बड़ी थी। उनके पिता का देहांत काफी पहले ही हो चुका था। घर की जिम्मेदारियां और बहनों की जिम्मेदारियां भी थी, तो वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को घर पर ट्यूशन दे दिया करते थे। अब वह वरुण से पूछते हैं कि बेटा, तुम बताओ, तुम कैसे हो और क्या चल रहा है? तब वरुण बोलता है कि सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे हो? सोमनाथ जी कहते हैं कि बेटा, हाल तो तुम हमारा देख ही चुके हो। सोमनाथ जी का गला रौंद जाता है कि एक ही बेटा था, घर बेचकर सारा पैसा उसके बिजनेस में लगा दिया। अब नालायक औलाद ने हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रखा है। पता नहीं किस जन्म का हमसे बदला लिया है। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। कहते हुए सोमनाथ जी की आंखें गीली हो गई। वरुण उनके आंसू पोंछता है और उन्हें दिलासा देता है कि सर, आप ऐसे मत रोइए। सोमनाथ जी कहते हैं कि बेटा, रोए ना तो और क्या करे। अब बचा ही क्या है हमारे पास, किसके लिए जिए? बस अपना वक्त काट रहे हैं। सर, ऐसा मत बोलिए, आप खुद के लिए जीना सीखें। आप एक टीचर होते हुए ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपको संभलना होगा। सर, मेरा कपड़ों का कारोबार है जो बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपका जितना भी खर्चा दवाइयों का आएगा, वह सब मैं खुद से खर्च करूंगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अम्मा जी, जब तक सर की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक आप हमारे ही घर में रहिए। आपको ऐसे दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं आपके साथ हूँ। वरुण की बातों को सुनकर सोमनाथ जी सरला देवी को कहते हैं कि सरला, वरुण ठीक कह रहा है। तुम भाग दौड़ करके काफी थक गई हो। अगर तुम बीमार पड़ गई तो और ज्यादा आफत आ जाएगी। अब वरुण सरला देवी को अपने घर का पता देता है और उन्हें घर भेज देता है। वरुण फोन पर बता देता है कि एक बूढ़ी अम्मा उनके घर पर कुछ दिनों के लिए रहेगी, उनका ध्यान रखना। वरुण सोमनाथ जी का अच्छे से इलाज कराता है और हफ्ते भर में ही सोमनाथ जी की तबीयत में सुधार आ जाता है। अब वह अपने गुरु सोमनाथ जी को अपने घर लेकर आता है। घर पहुंचकर जब वरुण के पिता सोमनाथ जी को देखते हैं तो बोलते हैं, अरे गुरुजी, आप कितने दिनों बाद देखा। जब से आपने पढ़ाना छोड़ा है तब से आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। कहकर वह काफी देर तक सोमनाथ जी से बातें करते हैं। अब सोमनाथ जी वरुण के घर पर ही रहने लगते हैं। अपनी पत्नी के साथ 10 से 15 दिन जब हो जाते हैं तब वह वरुण से बोलते हैं कि बेटा, अब हमारी तबीयत ठीक है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी इतनी सहायता की। अब हम तुमसे विदा लेना चाहते हैं। तब वरुण बोलता है कि सर, आपने तो मुझे जरा सी देर में ही पराया कर दिया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहते। मेरे लिए तुम मेरे बेटे से भी बढ़कर हो। लेकिन कब तक यहाँ ऐसे खाली बैठे रहेंगे। अब मुझे कुछ काम करना चाहिए और खुद के बलबूते पर जीना चाहिए। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलेगी। बेटा, तुम अच्छे से जानते हो। सर, आप कैसी बात कर रहे हैं। मैं आपका स्वाभिमान को टूटने नहीं दूंगा। और वैसे भी आप कहीं और पर भी तो काम करेंगे ही। इससे अच्छा तो आप यहीं रहकर कुछ काम कर ले। मेरी 2 दुकानें हैं, जिसमें से एक पर मैं बैठता हूँ और एक दुकान पर पिताजी बैठते हैं। परंतु उन्हें दुकान के हिसाब किताब में थोड़ी परेशानियां आती हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, अगर आप चाहें तो वह काम आप कर सकते हैं। मैं आप जैसे ही किसी ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था, जो दुकान के हिसाब किताब अच्छे से करे और पापा की भी मदद हो जाए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस काम को संभालें। इसके बदले में आपको हर महीने तनख्वाह भी दूंगा। उससे आप अपना घर खर्च चलाते रहना और हमारे साथ ही इस घर में रहना, जिससे आपका स्वाभिमान भी नहीं टूटेगा। वरुण की बातें सुनकर सोमनाथ जी अपनी पत्नी सरला देवी को देखते हैं। तब सरला देवी अपनी सहमति जताते हुए हाँ में सर हिला देती है। वह कहती है कि इससे अच्छी क्या बात है बेटा। काम भी मिल रहा है और तुम्हारे घर में रहने को भी मिल रहा है। अब सोमनाथ जी वरुण के पापा की दुकान पर बैठने लगते हैं और वहां का हिसाब किताब अपनी देखरेख में करते हैं और उनकी सहायता भी कर देते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जाता है और 2 साल गुजर जाते हैं। अब सोमनाथ जी के पास अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी थी और बिजनेस कैसे किया जाता है यह वह अच्छे से जान चुके थे। जब एक दिन वह दुकान से रात में घर आते हैं तब वह वरुण और उसके पिता से बोलते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे यहाँ 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैंने एक एक रुपए अपने पास जमा किया हुआ है। मैं इतने पैसों का क्या करूंगा। तब वरुण कुछ देर सोचता है और बोलता है कि सर, आप उन पैसों से एक छोटी सी दुकान डाल लीजिए। जब हमारे शोरूम के लिए माल आया करेगा गोदाम से तो मैं आपकी दुकान के लिए भी माल मंगवा लिया करूंगा, जिससे और पैसे जमा हो सके और आप अपना बुढ़ापा पूरे स्वाभिमान के साथ जी सके। यह सुनकर सोमनाथ जी फूले नहीं समाते और अपनी पत्नी सरला देवी के पास पहुंचते हैं। उनको सारी बातें बताते हैं। तब सरला देवी गुस्से में बोलती हैं कि आप पागल हो गए हैं। बुढ़ापे में सठिया गए हैं क्या आप। जिस थाली में खाया उसी में छेद करेंगे। इसमें गलत क्या है भाग्यवान। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तब सरला देवी कहती हैं, जो इनका कारोबार है वही आप करना चाहते हो।
यह बात इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। हम ऐसे ही ठीक है। सोमनाथ जी कहते हैं कि मैंने इस बारे में वरुण और उसके पिता से ही पूछा है और यह राय उन्होंने ही मुझे दी है। इस पर सरला देवी बोलती है कि जरा अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। 55 साल के हो गए हैं आप। कितने साल ही दुकान को चला पाओगे? अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं रही। भाग्यवान, उम्र तो केवल एक संख्या है। काम करने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती और जब तक शरीर में जान है तब तक काम करूंगा। उसके बाद जिस हाल में ऊपर वाला रखेगा उसी में रह लेंगे। अब वरुण की मदद से सोमनाथ जी बाजार में एक दुकान देख लेते हैं और उस दुकान में माल भर लेते हैं। धीरे धीरे दुकान की मार्केटिंग बढ़ने लगती है। समय के साथ अब सोमनाथ जी काफी धनवान हो जाते हैं। अब वह दुकान से कुछ दूरी पर ही एक फ्लैट खरीद लेते हैं और अपनी पत्नी सरला देवी के साथ उसे आलीशान फ्लैट में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन रात में दोनों पति पत्नी लेटे हुए थे। तब सोमनाथ जी सरला देवी से बोलते हैं कि सरला, जिंदगी की जद्दोजहद में मैं इतना व्यस्त रहा। पहले अपने करियर, उसके बाद बहनों की शादी, उनकी जिम्मेदारी, बच्चों में इतना उलझ गए कि तुम्हारी ख्वाहिशों को कभी पूरा ही नहीं किया। सरला, क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है जिसे मैं पूरा कर सकूं? तब सरला देवी हंसते हुए बोलती है, अजी आप भी ना बस। देखो सरला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारी कोई आरजू है? तब सरला देवी को वह दिन याद आता है जब वह बेटे के आगे पैसे मांगने के लिए गई थी और गाड़ी में बैठने के लिए कह रही थी। तब कैसे उनकी बहू संजना ने उन्हें धुतकारा था कि बुढ़िया, तेरी औकात नहीं है इस गाड़ी में बैठने की। तब वह सोमनाथ जी से बोलती है कि आप एक कार खरीद लीजिए जिसमें हम बैठकर घूमा करेंगे। यही ख्वाहिश है मेरी। तब सोमनाथ जी सुबह से वरुण को अपने साथ लेकर जाते हैं और एक कार खरीद कर लाते हैं। अब दोनों पति पत्नी मिलकर कार में बैठकर मंदिर के लिए रवाना होते हैं। मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद भिखारी को दान दक्षिणा करते हैं। तब देखते हैं कि उनके बेटे बहू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भीख मांग रहे हैं। जैसे ही सरला देवी और सोमनाथ जी अपने बेटे बहू को देखते हैं तो उनके मन का आक्रोश जाग जाता है। परंतु बेटे बहू हैरान रह जाते हैं कि उनके माँ बाबूजी के पास आखिर इतना पैसा कहाँ से आया। इनकी कौन सी लॉटरी लग गई। तब संजना बोलती है, अजी मैं तो कहती हूँ कि आप ही अपने माँ बाबूजी से मदद मांग लो। शायद यह हमारी कोई मदद कर दे। हम उनके बेटे बहू हैं और यह माँ बाप है। बच्चों को इस हालत में देखकर जरूर इनका दिल पिघल जाएगा और यह हमारी मदद कर देंगे। आप दोनों पति पत्नी सास ससुर के पैरों में जाकर गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हुए मदद की गुहार लगाते हैं। माँ, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी मदद कर दीजिए। बिजनेस में घाटे की वजह से हम सड़क पर आ गए। बंगला गाड़ी सब बिक गए। हमें 25 लाख रुपए की जरूरत है। आप तो बहुत अमीर हो गए हैं। हमारी मदद कर दीजिए माँ जी। आप एक माँ होकर अपने बेटे बहू को ऐसे सड़क पर भीख मांगते हुए कैसे छोड़ सकती है? माता तो कुमाता नहीं होती। तब सरला देवी अपनी बहू को जोरदार चाटा मारती हैं और बोलती हैं कि हाँ, माता कभी कुमाता नहीं होती, परंतु जब बेटे बहू कपूत निकल जाए तो माता को कुमाता बनना ही पड़ता है। बहू, उस दिन तुमने मुझे 2,000 रुपए के लिए अपने घर से जलील करके भेजा था और बेटा तूने भी इसका साथ दिया था। यह सुनकर बेटे बहू की नजरें झुक जाती हैं। तब सोमनाथ जी बोलते हैं कि आइए भाग्यवान, कार में बैठे। अब आपकी औकात कार में बैठने की हो गई है। यह सुनकर बहू का सर शर्म से झुक जाता है। दोनों बूढ़े दंपति कार में बैठकर अपने घर चले जाते हैं।
बेटे बहू गिड़गिड़ाते रह जाते हैं। दोस्तों, माँ बाप भगवान का दिया हुआ अनमोल रतन है, जिसके सहारे बच्चे फलते फूलते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए खर्च कर देते हैं, और वही बच्चे बड़े होकर शादी होने के बाद उन्हें ऐसे दिन दिखाते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है, जिनके लिए वे अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। वही बच्चे बड़े होकर उनको प्रताड़ित करते हैं, उन्हें ठेस पहुंचाते हैं। दोस्तों, जो सोमनाथ जी और सरला देवी ने अपने बेटे बहू के साथ किया था, वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी आपको जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।